ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड या मैरिड कपल्स की, और अंत में जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective तो सबसे पहले सिंगल्स की बात करते हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करें। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ें। अरेंज मैरिज से रिलेटेड आपके लिए प्रपोज़ल हो सकते हैं, कोई रिश्ता आपको सुझाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है जहाँ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कार्ड कहता है कि जिस भी रिश्ते की शुरुआत होगी ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाला रिश्ता होगा, या फिर फैमिली मेम्बर्स की भी सहमति होगी इस रिश्ते में, या आप दोनों ही चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपका रिश्ता आगे बढ़े या फिर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। आप एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इसी साल आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की प्लानिंग करें। तो यहाँ पर जो भी रिश्ता शुरू होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। चाहे ये अरेंज मैरिज हो या फिर आपने किसी को पसंद किया है, अपने जीवन में शामिल किया है, उनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों का ये रिश्ता सोशल मीडिया के थ्रू शुरू हो सकता है, या अरेंज मैरिज भी है तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की फ़र्स्ट कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर कॉल, टेक्स्ट मैसेज से आप दोनों की बातचीत शुरू हो। और कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच फ़िज़िकल डिस्टेंस है। एक आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हों, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फिर अरेंज मैरिज भी है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच दूरियां हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन होगी कि ये आप दोनों अलग अलग शहरों या अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, तो यहाँ पर उस तरह के रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके अपने कुछ ऐसे थॉट्स हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको वहाँ पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, या ये सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है क्या आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई रिश्ता पहले ख़त्म हुआ है, किसी ब्रेकअप से आप गुज़रे हैं, अब आप किसी पर उस तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने जीवन में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स ये या तो परिस्थितियों की वजह से आपको अपने लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है, या फिर जो भी आपके पास्ट हर्ट्स हैं उसकी वजह से किसी पर आपका भरोसा ना हो, या फिर आपको किसी पर भरोसा करने में मुश्किल आ सकती है। तो यहाँ पर चाहे पास्ट की आपकी जो भी एनर्जी है उससे आपको निकल जाने की ज़रूरत है। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं ये 9 ऑफ वॉन्ड्स को कि क्यों है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। Angels and spirits, please clarify 9 of wands. Please clarify 9 of wands. नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है।
अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आपके मन में डाउट है या फिर कोई ऐसा रिश्ता सुझाया जा रहा है जहां आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो वहां पर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। आगे चलकर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों को उसी शहर या उसी कंट्री में जॉब करने का मौका मिले जहां आपके पार्टनर रहते हैं, या फिर जहां आप रहते हैं वहां आपके पार्टनर को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और जो किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, जिनके अपने पास्ट हर्ट्स हैं, जिस वजह से आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या किसी पर भरोसा आपको नहीं हो रहा है, तो इस एनर्जी से निकल जाने की ज़रूरत है। उन यादों को या फिर उस एनर्जी को लेट गो करने की ज़रूरत है जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है। तो यहाँ पर मूव ऑन करने की ज़रूरत है, और आप में से कुछ लोग कर भी लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप इससे उबरना नहीं चाहते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप उस एनर्जी से बाहर ज़रूर निकल जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है तो आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो आप खुलकर उनसे बात कर सकते हैं, या फिर उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको जान लेने की ज़रूरत है कि उनकी फैमिली की क्या सोच है, या फिर फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते को लेकर किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। इन बातों के बारे में आपको समझ लेने की ज़रूरत है। कमिटमेंट देने से पहले कुछ लोगों को अपने पार्टनर को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, उनकी क्या सोच है, या फिर उनके फैमिली बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। जो अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो इन दिनों आपको मिलने का मौका मिलेगा, या फिर यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले या हाँ या ना का फ़ैसला करने से पहले आपको उस पर्सन से जिनसे आपके रिश्ते की बात हो रही है उनसे आपको मिलने की ज़रूरत है, उनकी फैमिली से मिल लेने की ज़रूरत है। अगर आप उस पर्सन से या फिर उनकी फैमिली से मिलते हैं तो बहुत कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, या तो आप अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर उतने श्योर नहीं हैं, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर जो भी आपने किसी रिश्ते में जो कुछ फेस किया है वो यादें आज भी आपके दिलो दिमाग में हैं, जिस वजह से आप किसी को खुले दिल से आप अपनाने के लिए इस वक्त तैयार नहीं हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं। तो अगर ये प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो यहाँ पर आपको बात कर लेनी चाहिए। अगर अरेंज मैरिज है तो अपने घर वालों से भी खुलकर कहने की ज़रूरत है, या फिर उस पर्सन से भी कहने की ज़रूरत है। और अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है और आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद ही आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो तब भी आपको उस पर्सन से खुलकर बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पर अगर सेल्फ डाउट है और आप खुद में ही अपने आप सोच रहे हैं बहुत सारी, इस समय आप ओवर एनालिसिस किसी सिचुएशन को लेकर कर रहे हैं और उस बेसिस पर आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो डिसीजन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आपकी सोच है वो अपने घर वालों के सामने रखें या उस पर्सन के सामने रखें जिनके साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जो भी आपकी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जिनसे आपको बात कर लेनी चाहिए तब आप कोई डिसीजन लें, तो वहाँ पर ज़रूर आप अपनी बातें किसी से शेयर कर लें या फिर अपने दिल की बात कहें आप। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अब आप अपना रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहें, जहां एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर आप दोनों अपनी अपनी फैमिली से भी इस बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं, या फिर आप दोनों की फैमिली भी एक दूसरे से मिल सकती है ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े।
और जो मैरिड कपल्स हैं, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये आपका फैमिली टाइम है। कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वक्त गुजारेंगे और कुछ लोग अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं, या आप अपने पार्टनर के लिए या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहेंगे जहां फ्यूचर सिक्योर हो या फिर भविष्य आप दोनों का सुरक्षित हो। इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। या तो आप अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ आप वक्त गुजारेंगे, या अपने फैमिली के फ्यूचर को आप सिक्योर किस तरह कर सकते हैं, इस बारे में आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये फ़ाइनेंशियल गेन भी होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स से आपको किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है, या फिर कोई वैल्यूएबल आइटम हो, या फिर फ़ाइनेंशियल गेन हो, जैसा भी हो। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स से आप में से कुछ लोगों को गिफ्ट भी मिल सकता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। यहाँ ट्रैवल की एनर्जी शो कर रहा है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं या किसी वेकेशन पे जा सकते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, और अगर मैरिड कपल्स हैं तो आप दोनों या फिर अपने और भी जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली है या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ है। आपको या आपके पार्टनर को किसी तरह का न्यूज़ मिल सकता है। ये न्यूज़ कुछ ऐसा होगा कि जहां आप थोड़े टेंस हो सकते हैं, या फिर आप या आपके पार्टनर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है और उसके नेक्स्ट 9 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से दूर जाने की स्थिति बने। तो वहाँ पर इस वजह से आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये फ़ैसला लेना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर अच्छी न्यूज़ होगी। यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि स्टेबिलिटी की बात कहता है या खुशियों की बात कहता है। तो कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिस वजह से आप दोनों को एक दूसरे से दूर जाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से एक दूसरे से आप दूर हुए थे तो आपके पार्टनर इसके लिए सहमति जता सकते हैं। वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और अगर फैमिली मेम्बर्स का विरोध था तो ये विरोध ख़त्म होगा। आप दोनों के फैमिली की जिसकी भी फैमिली की तरफ से विरोध था वो ख़त्म होगा। आप दोनों को सहमति मिल सकती है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की। और अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे तो अब आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। यहाँ पर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है अपने पार्टनर से, या अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, फिज़िकल डिस्टेंस से किसी दूसरे शहर या कंट्री में रहते हैं, और तो वहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। आप जिस भी वजह से नाराज़ हैं, आपकी नाराज़गी दूर करना चाहेंगे, या फिर अगर उन्हें पहल करने की ज़रूरत है तो वो अपनी तरफ से पहल करेंगे। ये पहल आपकी तरफ से भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करें या फिर मिलकर अपनी सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आपकी या आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को संभालने की कोशिश हो सकती है।
नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कुछ आपके अपने डाउट्स हैं रिश्ते को लेकर कि क्या आपके लिए ये वक्त सही है इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, या फिर क्या आपके पार्टनर से आपको सुलह करने की ज़रूरत है, या कुछ लोगों के लिए आपकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ पर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, चाहे ये प्रोफेशनल रीज़न हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स का विरोध हो। तो वहाँ पर आप इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है या फिर क्या आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको इस एनर्जी से निकल जाने की ज़रूरत है। कुछ लोग इस डाउट में भी है कि क्या आपके पार्टनर के फैमिली को आप मना पाएंगे, क्या उनकी सहमति मिल पाएगी। तो यहाँ पर सेल्फ डाउट में ना रहें। जो भी सिचुएशन है यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो जो आपकी परिस्थितियाँ हैं उसे आप अपने पार्टनर के सामने रख सकते हैं। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की कमी है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको वो बातें अपने पार्टनर से या फिर आपके पार्टनर की फैमिली से कहने की ज़रूरत है। जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक आपकी सिचुएशन को वो सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो आप अपने दिल की बात आपको कहने की ज़रूरत है। अगर अपनी दिल की बात आप रख देते हैं, अपनी तरफ से आप कोशिश कर लेते हैं, आगे उन पर वो डिसीजन आप छोड़ते हैं, तो कल को आपको किसी बात का अफसोस नहीं होगा कि आप सही समय पर आपने सही फ़ैसला नहीं लिया या फिर कोशिश नहीं की। आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो या तो सॉल्व हो जाएगी, या फिर आपकी जो भी सिचुएशन है वहाँ आपके पार्टनर या उनकी फैमिली इस सिचुएशन को समझ पाएगी। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ, please clarify 8 of wands, please clarify 8 of wands, please clarify 9 of wands. टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। यहाँ पर आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। अगर आप कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से आप नाराज़ थे अपने पार्टनर से, इस वजह से आप दूर हुए थे, तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और जिनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, चाहे ये आपके हों या आपके पार्टनर के हों, उनकी तरफ से अगर विरोध था तो उनकी सहमति आपको इस रिश्ते में मिल सकती है। और अगर आप या आपके पार्टनर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते थे, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है जहाँ पर आपको लग सकता है कि अब आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, या फिर आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने का प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पर कोई ऑफ़र है, प्रपोज़ल है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, इस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। आप अपने पार्टनर की तरफ से पहल का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं आप, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जहाँ आपके पहल का वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको पहल करने की ज़रूरत है तो यहाँ पर ये जो इंतज़ार है, चाहे ये आपका है या आपके पार्टनर का है, वहाँ आपकी वो विश पूरी होगी। आप दोनों में बातचीत शुरू होगी, या फिर एक दूसरे से दूर हैं तो वहाँ पर मिलकर आप दोनों एक दूसरे से बात कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ अगर आपको अपनी सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना है तो यहाँ पर ज़रूर करें अपनी तरफ से पहल। यहाँ पर सेल्फ डाउट में ना रहें कि क्या आपके पार्टनर को आज भी इस रिश्ते की अहमियत है, कि आपकी बात सुनेंगे। यहाँ पर सेल्फ डाउट से निकलें
और पहल करें, क्योंकि आपके पार्टनर को आपका इंतज़ार है, वो आपके फ़ैसले का या फिर आपसे बात करने का वो इंतज़ार कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। ये स्टेबिलिटी है, जो भी पहल होगी, जिन बातों को लेकर आप इस वक्त श्योर नहीं हैं, वहाँ अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तरफ से पहल करते हैं तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आप अपने पार्टनर को मना पाने में सफल होंगे, या फिर अगर प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए आपको वक्त की ज़रूरत है, तो भी आपके पार्टनर आपकी परिस्थिति को समझ पाएंगे, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली हो, उनसे आपको सहमति मिल सकती है। ये आपके रिश्ते की किंग ऑफ पेंटिकल्स रिश्ते की स्टेबिलिटी है। तो बिना किसी डाउट के आपको अपनी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपके पार्टनर पहल कर रहे हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा।